अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DXP Vlog। और आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इनफैक्ट इसको वीडियो नहीं आप बल्कि एक इंटरव्यू कह सकते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से होगा। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो हैं जिनसे काफ़ी अर्से से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो थोड़ा सा टाइम निकाल लें और हम अपनी ऑडियंस को बता सकें कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस तरह से ऑपरेट करती है। एक कॉमन मैन जो है अगर इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत पैसे अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या ये सेव है या सेव नहीं है। तो मेरे साथ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बेताज बादशाह मुत्तहिदा अरब इमारात के रिहायशी जनाब शारिक अमीन साहब मौजूद हैं आज। और हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जितने भी आपके एक FAQs होते हैं जो कि एक आम आदमी के जहन में सवालात आते हैं कि क्या इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो है वो सेव है या नहीं है, इसको किस तरीके से मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस हवाले से हमारी आज डिस्कशन इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो वीडियो में हमारे साथ रहिए, आपकी मुलाकात करवाते हैं शारिक अमीन साहब से। जी शारिक भाई, ओवर। जी तो फ्रेंड्स, शारिक भाई हमारे साथ हैं और हम इनसे आपके दिमागों में जितने भी छोटे छोटे सवालात उठते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस इंटरव्यू में इनसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर की जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच शारिक भाई, आपने टाइम निकाला और आप क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हमें आज मुफीद इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये किस तरीके से ऑपरेट करती है और एक आम आदमी इससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा आप आए और हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और आई होप के लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा और पता चले और जो भी वो क्वेश्चन करें हम उनको आंसर कर सकें। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट तो एज ए डिजिटल करेंसी है। जब ये लॉन्च हुई थी या जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रखा गया था तो वो बेसिकली एक फ्री मार्केट के लिए एक क्रिप्टो करेंसी, एक डिजिटल करेंसी के तौर पे रखा गया था, जहाँ पे लोगों के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेगुलेशंस के बग़ैर एक फ्री मार्केट के अंदर एक फ्री करेंसी ऑपरेट कर सके। बट इस वक्त ये वैसी नहीं है। इस वक्त बेसिकली ये भी बहुत हद तक सप्लाई डिमांड से और बहुत हद तक इन्फ्लुएंस से रेगुलेटेड है और ये ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से इसकी वॉलेटाइल भी बहुत है। जिसका मतलब है इसके अंदर बहुत सारे रिस्क्स हैं जिससे ये ऊपर नीचे जाती है। उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसको समझेंगे, अगर आप उसको स्टडी करना समझेंगे तो उसके अंदर आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। अगर आप उसको नहीं समझेंगे और इसको वैसे ही अगर आप इसमें पैसे लगा देंगे तो आप बहुत सारा पैसा लूज़ भी कर सकते हैं। और मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लूज़ किया और मैंने भी कुछ लूज़ किया। तो क्रिप्टो बेसिकली ये है, इसका मेन कॉन्सेप्ट डिजिटल करेंसी है। और अभी रिसेंट न्यूज़ है कि साल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी गवर्नमेंट ट्रेडिंग के लिए लेजिस्लेशन पास की है टू एक्सेप्ट इट एज एन ऑफिशियल करेंसी इन द कंट्री। तो ये स्टार्टिंग है कि कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करें। तो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर हैज़ विद इट। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ऐसी क्या वजह है कि इसको डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अभी तक एक्सेप्ट करने से कतरा रहे हैं। इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? वॉलेटाइल बहुत है। इसकी वजह यह है कि एक ट्वीट करता है इलॉन मस्क और क्रिप्टो करेंसी ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो ये जो एक रिस्क फैक्टर है कि इतनी तेज़ी से एक चीज़ ऊपर और नीचे जा सकती है, इसकी वैल्यू में इतना फ़र्क पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड्स, ये इसका रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तो इसका रिस्क मिटिगेट कैसे किया जाए ये अभी तक हमें नहीं पता कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो इतनी वॉलेटाइल हो। तो ये एक नंबर 1 रीज़न है। सेकंड, ये रेगुलेटेड नहीं है। थर्ड, ये बहुत सारी ऐसी जगहों पे यूज़ हो रही है जैसे डार्क मार्केट, डार्क वेब पे ये करेंसी यूज़ होती है क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है। इसका आप ट्रायल, इसका एक जो पूरा ट्रेल है आप वो बेसिकली इसमें नहीं समझ सकते या उसको पकड़ नहीं सकते या इसका ट्रेल नहीं कर सकते। ये जो एक तरह की, क्योंकि देखें गवर्नमेंट का काम है चीज़ों को गवर्न करना, चाहे वो दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका काम है चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना, गवर्न करना और मैनेज करना। एक चीज़ अगर वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कम्प्लीटली, अगर उसकी एक चेन ही नहीं बना सकते, उसकी ट्रेल ही नहीं बना सकते, मनी ट्रेल, तो उसको क्या गवर्न करेंगे वो कौन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी? ये एक बेसिक रीज़न है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चैलेंज है और ये सिर्फ एक सिम्टम है जिसको जब हल कर दिया गया
तो ये एक बहुत ही हाईली एक्सेप्टेबल और फ्यूचर करेंसी यही है। फ्यूचर करेंसी सारी डिजिटल ही है। इवन रिसेंटली 2020 के अंदर जो सारा सिचुएशन दुनिया के अंदर चेंज हुई है ड्यू टू द पेंडेमिक, तो उसके बाद भी आप देखो लोगों ने कैश यूज़ करना कितना छोड़ दिया है। और लास्ट ईयर ही था जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी हर बंदे की ज़बान पे आ गई। उससे पहले कौन इतने लोग जानते थे? बहुत कम लोग जानते थे। जो जानते थे उनकी भी कोई इतनी सुनता नहीं था। सही है, लेकिन आज हर किसी के ज़बान पे है, क्योंकि वी नो कि वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया फ्यूचर के हवाले से कि फ्यूचर इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो फ्यूचर तो 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी हो सकते हैं। और अगर एक कॉमन मैन जो है वो अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल सेविंग्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपने कुछ देर पहले जिक्र किया डार्क वेब के हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड इन डार्क वेब। तो एक कॉमन मैन जो है उसका डार्क वेब से कुछ इतना ज़्यादा डिटेल्ड कोई किसी भी बंदे का कुछ लेना देना नहीं है डार्क वेब के साथ। तो एक आम आदमी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूदा हालात में क्रिप्टो करेंसी से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी इसको सबसे पहले समझे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेड इसलिए भी करे ताकि वो इसकी वर्किंग को समझ सके, क्योंकि अभी ये इवॉल्व हो रही है क्रिप्टो करेंसी। तो फ्यूचर के अंदर टू बी एबल टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट, टू बी एबल टू बी ट्रेड इन दैट, या उसके ऊपर कोई बाय सेल आप करो, सबसे पहले आपको उसको समझना है। जब आप इसको ट्रेड करोगे तो आप उसको समझोगे। दूसरी बात, बेशक आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है डार्क वेब से, और अच्छी बात है नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत गहराई से देखती हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है किसी अनऑफिशियल ट्रेडिंग के अंदर, एक डार्क ट्रेडिंग के अंदर, डार्क साइड ऑफ द इकोनॉमी के अंदर, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑफिशियली और खुल के। तो गवर्नमेंट लेवल पे ये वो एक चीज़ है। दूसरा कि मैं ये कहता हूँ कि बंदा इसमें इन्वेस्ट उतना करे जितना वो खो भी सकता हो, क्योंकि अगेन बहुत वॉलेटाइल है। एक बेसिक रूल है हर किसी का कि बाय एंड डिप एंड सेल व्हेन इट्स हाई। अब स्टॉक मार्केट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं, कंपनी के P&L अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप समझ सकते हो कि यार आज जो है वो टेस्ला ने अभी रिसेंटली नई गाड़ी का वो उन्होंने टेस्ट ड्राइव करके लॉन्च करके किया, इलॉन मस्क ने कॉन्फ्रेंस। सो यू कैन एंटिसिपेट यार इसकी वजह से स्टॉक ऊपर जा सकता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, उसकी वजह से स्टॉक नीचे चला गया, लोगों को पसंद। सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड थिंग्स। आप यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, लेकिन इसके अंदर यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स। मतलब इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दी कि आई हैव माई हैंड्स ऑन गोल्ड डायमंड, ठीक है, उसकी वजह से आपकी कोई करेंसी ऊपर चली गई क्रिप्टो। तो ये जो वॉलेटिलिटी है इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट व्हाट यू आर एबल टू लूज, बट बी स्मार्ट इन दैट। डिप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं अभी इलैबोरेट कर दूंगा, लेकिन यू हैव टू बाय एंड डिप। लेकिन कभी कभार यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज डिप। आप खरीदते हो ग्राफ नीचे देख के, लेकिन आपके खरीदने के बाद वो और नीचे चला जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो एक कॉमन मैन अभी डील नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज इट इज़ स्टिल वेरी न्यू। ठीक है, अक्सर मैं ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं 10 साल हो चुके हैं क्रिप्टो को, बिटकॉइन को, न्यू नहीं है, आप क्या कह रहे हो यार। एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट इज़ वेरी न्यू। ऐप्स जैसे बाइनेंस है, क्रिप्टो ट्रेड है, ये जो ईटोरो है जिसमें क्रिप्टो आज लिस्टेड है, मतलब दिस इज़ ऑल वेरी न्यू। आज से 10 साल पहले ये नहीं था, आज से 8-5 साल पहले भी ये नहीं था। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से इट्स वेरी न्यू। तो अच्छा सर, अभी आपने डिप का जिक्र किया कि आपको क्रिप्टो करेंसी जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डिप को फॉलो करें, लेकिन जब आप डिप को फॉलो करते हैं तो एक आम आदमी अगर अपनी पर्सनल सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आप डिप को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो फर्दर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनडायरेक्टली लोगों को ये मशवरा देना चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक मिडल मैन को इन्वॉल्व करें कि उनके बिहाफ पे कोई ब्रोकर, कोई थर्ड पर्सन जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे और उसके थ्रू वो क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग करें? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मार्केट के अंदर ये कहना कि कोई इंसान या ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, वो बेशक कंसिडरिंग द नॉलेज ऑफ एवरीबडी एल्स बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एज एन एब्सोल्यूट नॉलेज हासिल अभी इसके ऊपर किसी को नहीं है। मैं भी एज एन एक्सपर्ट लर्न कर रहा हूँ, अडेप्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो जब मैं कहता हूँ डिप, तो इंटरमीडिएट मेरा ये मशवरा है कि आप सीखो, आप ज़रूर ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहो जो ये काम कर रहे हैं, जो जानते हैं, जो जिनका पल्स पे हाथ है क्रिप्टो की, जो रोज़ स्टडी कर रहे हैं डिटेल में इन सारी चीज़ों को। आप ज़रूर उनसे कनेक्टेड रहो, मशवरा करो, दिमाग खा जाओ उनका, लेकिन खुद ट्रेड करो, टेक एक्शन योरसेल्फ।
क्योंकि दे विल ऑल्सो डू वॉट यू विल डू आफ्टर हैविंग दैट नॉलेज। तो क्यों आप किसी और को कट शेयर दो या उसके हाथ में अपना पैसा देके डिपेंड करो। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। फॉर एग्जाम्पल डिप में बाय कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू प्रैक्टिकली राइट नाउ, ग्राफ खोलो, बाइनेंस ऐप खोलो, 1 इंच USDT सर्च करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका मैं, वहाँ पे ग्राफ खोलो, एक हफ्ता देखो कितना ऊपर गया कितना नीचे है, कितना ऊपर गया कितना एवरेज हाई था, कितना एवरेज डिप है, उस हिसाब से देखो कि अभी वो डिप में है या नहीं है। क्या अगर अभी वो डिप में है और एवरेज हाई इसका बहुत ज़्यादा था तो ख़रीद लो, बट देन अगेन वो डिप और मज़ीद आगे जा सकता है। लेकिन बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री वी नो कि इसका एवरेज हाई अभी की कीमत से बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है आज ये अंडर वैल्यूड है, कल ये ओवर वैल्यू हो जाएगी। जब वो बढ़े लालच ज़्यादा नहीं करो, ठीक है। $3 की चीज़ है, $4 पे बेचने का सोचो, उसका 40 होने का वेट नहीं करो। अक्सर लोग इसमें ग्रीड में भी मारे जाते हैं कि यार मैंने शिप खरीद लिया है 0.000007 पे, अब मैं इसको बेचूंगा जब ये 0.01 पे आएगा। बैठे रहो, फिर बैठे रहो। या तो वो पेशेंस रखो, 1 साल तक बैठने का जो लोगों में नहीं होता। पेशेंस एंड ग्रीड, ये 2 किलर्स हैं इसके अंदर। अगर आप इनको मैनेज नहीं कर सकते तो आई थिंक क्रिप्टो से आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि लोग लेवरेज पे खेलते हैं, जिसका मतलब है कि लोन ले लेते हैं। इन ऐप्स में ये ऑप्शन है, वो फंसा लेते हैं आपको, आपके $100 लेते हैं और आपको कहते हैं $1000 हमसे लेके ख़रीद लो। 10x लोग ख़रीदते हैं। अब वो जब लूज़ करोगे तो 1000 लूज़ करोगे ना, लेकिन पैसे तो आपने 100 डाले थे। तो मैं तो खेलता ही नहीं हूँ लेवरेज पे, इस पर मैं काम ही नहीं करता, ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ, इवन स्टॉक्स में भी। तो सारा गेम ये है, सारा इसका अंडरस्टैंडिंग का है। बट देन अगेन बॉटम लाइन इज़ के सीखो, इंटरमीडियरी से सीखो, नॉलेज गैदर करो। देयर आर टन्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एज वेल, देखो, कंटेंट देखो, लोगों से कनेक्टेड रहो जो इस काम में, लेकिन टेक एक्शन योरसेल्फ, क्योंकि देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। अच्छा सर, आप कंटिन्यूसली डिप का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी जैसा कि पिछले तकरीबन 15-20 दिन से या शायद 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एकदम बिटकॉइन 30s पे आया और अभी 35, 33, 37 के आसपास जो है वो चल रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये 30 से नीचे जाएगा या ये इसकी मैक्सिमम डिक्रीज्ड डिप है और इससे फर्दर ये डिक्रीज़ नहीं होगा? और अगर कोई आदमी न्यू कमर इसमें पैसे डालना चाह रहा है तो दिस इज़ अ राइट टाइम? ये गोल्डन क्वेश्चन है जिसका आंसर एब्सोल्यूट जो है ना, ऑनेस्ट आंसर ये है कि इसका एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये साल के एंड तक 60,000 तक जाएगा। साल के एंड तक ये 60K को दोबारा टच करेगा।